तो आइए एक माँ के दर्द भरी दास्तां सुनाने जा रहा हूँ। हम माता पिता और औलादों की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करुणामयी एक माँ की तुमको व्यथा बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। अपनी औलादों के ऊपर उम्र लुटाते हैं, हाँ उम्र लुटाते हैं। माता पिता और औलादों की कथा सुनाते हैं, हम व्यथा बताते हैं। जब रिश्ते बिखर गए, नजरों से उतर गए, नजरों से उतर गए, जब रिश्ते बिखर गए। माता की सुनो कहानी जिसकी दो संतान, पति बिना अबला नारी का जीवन था वीरान। छोटे छोटे दो बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। बच्चों के लिए दूध नहीं था, ना उसके लिए रोटी। छोड़ के बच्चों को घर में माँ करे घरों में बस काम करे, वह करे नहीं आराम। झाड़ू पोछा करे घरों में और वो मांजे बर्तन। कठिन मोड़ से गुजर रहा था उस औरत का जीवन। इसी तरह मजबूरी में दिन कटते जाते हैं, दिन कटते जाते हैं। आज की औलादों की तुमको कथा सुनाते हैं, हम व्यथा बताते हैं। जब रिश्ते बिखर गए, नजरों से उतर गए, नजरों से उतर गए, जब रिश्ते बिखर गए। वह माँ अपने दोनों बच्चों के लिए दिन रात मेहनत मजदूरी करती है, खुद आधे पेट खाकर बच्चों को भरपेट खिलाती है। दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं तो उनका नाम स्कूल में लिखवाती है। दोनों बच्चों को स्कूल भेजने लगती है और ट्यूशन भी लगवाती है। खुद के कपड़े भले ही फटे पुराने हो, लेकिन बच्चों के कपड़े अच्छे होते हैं। बच्चों का टिफिन भी ऐसे बनती थी कि स्कूल में अगर कोई दूसरे बच्चे देखें तो उसके बच्चों का मजाक ना बनाए। इसके लिए वह माँ मेहनत करती और रात दिन बच्चों को सीने से लगा कर रखती है, यह सोचते हुए कि मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मेरे बुरे दिन कट जाएंगे। अच्छे दिन के सपने देखे वह माता दिन रात। आज नहीं तो कल बदलेंगे अपने भी हालात। एक दिन मैं भी औरों जैसे बन के रहूंगी रानी। सुख में बीतेगी मेरी भी बची हुई जिंदगानी। मेरे बच्चे बड़े हो करके करेंगे मेरी सेवा। सोच सोच के मन में अपने काट रही दिन बेवा। अपने बच्चों की खातिर वह कमी न करती कोई। गम और खुशी में डूबी रहती रहती खोई खोई। पढ़ते लिखते बच्चे उसके बड़े हो जाते हैं, हाँ बड़े हो जाते हैं। एक दुखियारी माँ की तुमको कथा सुनाते हैं, हम व्यथा बताते हैं। जब रिश्ते बिखर गए, नजर
सरला के दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। बेटे का नाम अनुपम था और बेटी का नाम अनुराधा। दोनों बच्चे सुंदर, सुशील और गुणवान होते हैं। दोनों बच्चों की अच्छी नौकरी लग जाती है। अब सरला के जीवन से दुखों की काली रात कट चुकी थी। दोनों बच्चों की अच्छी नौकरी थी। अनुराधा बेटी तो अपनी माँ की जान से सेवा करती थी। अनुपम अपनी माँ से कहता है, माँ तुमने हमें बड़ी मुश्किलों से पाल पोस के यहाँ तक पहुँचाया है। माँ अब हम तुमको दुनिया का हर वह सुख देंगे जिसकी तुम हकदार हो। बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सरला अपनी जिंदगी के दुख भरे दिनों को भूल जाती है। आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। बीत गए दिन दुखों के, उसके घर आई खुशहाली। सरला के सपनों के पेड़ की खिल गई थी हर डाली। 17 सावन पार कर चुकी थी बेटी अनुराधा। ये उसकी राह में बनने लगा था बाधा। फूलों से सुंदर थी बेटी, कलियों से मुस्कान। उसकी सुंदरता थी ऐसी करना कठिन बयान। बेटा बेटी उसके जैसे लगते चांद सितारे। सरला अपने उन बच्चों की हर दिन नजर उतारे। इसी तरह से खुशियों में दिन कटते जाते हैं, दिन कटते जाते हैं। एक दुखियारी माँ की तुमको कथा सुनाते हैं, हम व्यथा बताते हैं। जब रिश्ते बिखर गए, नजरों से उतर गए, नजरों से उतर गए, जब रिश्ते बिखर गए। सरला को लग रहा था कि उसके जीवन से दुखों के अंधेरे कट चुके हैं, लेकिन समय के गर्भ में क्या छुपा है किसी को भी पता नहीं होता। सालों साल सोचती थी बेटी की शादी के बाद बेटी तो ससुराल चली जाएगी। अनुपम की शादी करके बहू ले आऊंगी, पोते पोतियों के साथ खेलूंगी, जिंदगी के दिन हंसते हंसते कट जाएंगे। लेकिन सरला को पता नहीं था कि आने वाले दिनों में सरला की जिंदगी में कैसे कैसे तूफान आने वाले थे। अनुपम की शादी हो जाती है। अनुपम की बहू को अपनी सास के साथ रहना पसंद नहीं था। वह लड़ झगड़ के अनुपम को लेकर अलग किराए के मकान में रहने लगती है। सरला का दिल घायल हो जाता है, फिर भी वह सहन कर जाती है, क्योंकि सहना उसने सीख लिया था। उसने अनुपम बेटे से कहा, बेटा मेरी खुशी तेरी खुशी में ही है। जा बेटा, तू जहां भी रहे सुखी रहे। इधर अनुराधा को भी किसी लड़के से प्यार हो जाता है। वह अक्सर घर से बाहर रहने लगती है, माँ को बिना बताए। इस गम में सरला बुरी तरह से टूट जाती है, बीमार रहने लगती है और अपने कर्मों का फल सब कुछ सहन करने लगती है। अनुराधा लव मैरिज कर लेती है। लव मैरिज करके अनुराधा चली गई परदेश। कुछ न बताया माँ को अपनी, ना ही दिया संदेश। दोनों बच्चे छोड़ गए जब सरला बची अकेली। दुख बन गए दोबारा साथ गम की रात सहेली। कहाँ है बेटा कहाँ है बेटी, सरला कुछ ना जाने। सरला इसको मन ही मन में अपना कर्म ही माने। कोई सहारा नहीं रहा जब हो गई वह असहाय। सोच रही है मन ही मन में, जाए कहाँ तो जाए। अंधियारों की राहों पर पग चलते जाते हैं, पग चलते जाते हैं। एक दुखियारी माँ की
तुमको कथा सुनाते हैं, हम व्यथा बताते हैं। जब रिश्ते बिखर गए, नजरों से उतर गए, नजरों से उतर गए, जब रिश्ते बिखर गए। सरला रोती बिलखती अपनी किस्मत के बारे में सोचती है। अपने पति के साथ बिताए हुए दोनों के पलों को याद करके रोती मुस्कुराती चलती जा रही है। यही सोच रही है कि जब पंछियों के बच्चों के पर निकल आते हैं तो माँ बाप नहीं, उनको खुला आसमान अच्छा लगता है। वह उड़ जाते हैं अपने माँ बाप को छोड़कर। अंधे को जब आंखें मिलती है तो सबसे पहले इस छड़ी को फेंकता है जिसे थाम कर वह चल रहा होता है। सरला गुमनामियों के अंधेरे में खो जाती है। काफी दिन गुजर जाते हैं। अनुराधा को बेटी पैदा होती है और अनुपम को बेटा पैदा होता है। बहन अनुराधा अपने भाई के घर आती है। दोनों नवरात्रों में भंडारा करवाने की सोचते हैं। अनुराधा कहती है, भैया नवरात्रों में हम किसी अनाथ आश्रम या वृद्ध आश्रम में चलकर भंडारा करवाते हैं। वृद्ध आश्रम में जाकर के भंडारा करवाए, नवरात्रि में भाई बहन मिल दोनों पुण्य कमाए। भंडारा खाने की खातिर लंबी लगी कतार, बूढ़े बच्चे लूले लंगड़े और खड़े लाचार। भाई बहन मेरे दोनों गर्व से सबको भोजन बांटे, अगर दोबारा मांग ले कोई दोनों उसको डांटे। भंडारा लेने की खातिर बढ़े दो बूढ़े हाथ, भाई बहन दोनों ने उसको जब देखा एक साथ। माँ को सामने खड़ी देख कर कांप से जाते हैं, हाँ कांप से जाते हैं। एक दुखियारी माँ की तुमको कथा सुनाते हैं, हम व्यथा बताते हैं। जब रिश्ते बिखर गए, नजरों से उतर गए, नजरों से उतर गए, जब रिश्ते बिखर गए। उन दोनों की मां सरला फटे हाल में, कांपते हुए पैर से, बहते हुए आंसू चेहरे पर, दुनिया भर का दर्द लिए दोनों हाथ आगे किया भंडारा लेने के लिए। अनुपम ने पहचान लिया, यह तो मेरी माँ है। अनुराधा भी पहचान लेती है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखते हैं। उनको लगता है कि माँ ने हमको नहीं पहचाना, जबकि सरला ने अपने दोनों बच्चों को पहचान लिया था। अनुपम उसको भोजन का पत्तल पकड़ाता है। अनुराधा पूरी सब्जी डालकर अपनी माँ को पकड़ाती है। सरला धीरे से कहती है, जय माता दी, सदा सुखी रहो। भोजन लेकर चली गई माँ, जय माता दी बोल। कैसे लिखूं आगे की कहानी, कलम गई मेरी डोर। सरला बैठी भोजन लेकर नैनन नीर बहाए, कैसे निवाला उस भोजन का उसके मुंह में जाए। फटा कलेजा उस माता का, निकल गए फिर प्राण। मरते समय भी मुंह से निकला बच्चों हो कल्याण। बच्चों के आगे ही सरला हो गई प्राण विहीन। उसके दोनों बच्चे उधर थे भंडारे में लीन। कथा लिखी मुंदरा ने, अमृत गा के सुनाते हैं, हाँ गा के सुनाते हैं। एक दुखियारी माँ की तुमको कथा सुनाते हैं, हम व्यथा बताते हैं। जब रिश्ते बिखर गए, नजरों से उतर गए, नजरों से उतर गए, जब रिश्ते बिखर गए।
है।